हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो बुक है, बुक चल रही पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। लोकतंत्र और विविधता को हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में। अभी एक लेक्चर हमारा हो चुका था, अब हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस आधार पर होती है, इसको हम लोग आपका देख चुके हैं और हमने अफ्रीका के एग्जाम्पल से उसको समझने का प्रयास किया, कैसे कैसे होती है, किस तरीके से, कौन कौन से आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर, छुआछूत, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, समुदाय इत्यादि के आधार पर। इन सबको हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। आप लोगों ने भी देखा। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, पूरे चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है विभिन्नताओं में सामंजस्य और आपके क्या है, टकराव। तो सामंजस्य कैसा है और टकराव कैसा है, इनको देखना है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर, दूरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर या बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन बनाता है, क्योंकि श्वेत लोग गरीब हैं और बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है। कि जिस तरह से अफ्रीका में अगर आप देखोगे, जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, वो कैसे हैं, गरीब है, भूमिहीन है। जैसे हमारे यहाँ देश में कुछ वर्ग है जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। कह रहे अक्सर ऐसा होता है कि उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उन्हें क्या होता है, भेदभाव का जो शिकार है वो झेलना पड़ता है और भेदभाव का शिकार वो महसूस करते हैं। जब एक तरह का सामाजिक अंतर से ज्यादा महत्व बना देता है तो और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के, तो एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है। कैसे हो गई है? अब एक दूसरे समाज की जो सामाजिक विभिन्नता है या सामाजिक स्थिति है, वो आपकी पैदा हो गई है। ये सारी चीजें क्या मिलती हैं हमको देखने के लिए मिल जाती। तो बहुत बार हम लोग ऐसे करके ये सारी चीजों को देख देखते हैं। अगर ऐसी सामाजिक समानता कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह मौजूदा हो तो फिर एक समूह लोगों के लिए दूसरे समूह को अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसको पहचान बनाना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो सकते हैं। कह रहे कि कई कोई मुद्दा हो और उस मुद्दे पर क्या होता है, बहुत सारे समूह हो जिनके हित कैसे हों, एक जैसे हो, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरियों में अंतर हो सकता है। अगर हित एक से हों लेकिन जो उनका नजरिया है, जो विचार है, वो एक से अलग हो सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। दोनों ही ईसाई बहुमूल्य देश हैं, लेकिन यह लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। अब देखिए, हैं तो सब कैसे, आपके क्रिश्चियन, लेकिन क्रिश्चियनों को भी दो वर्ग में बटे हैं। एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथोलिक। ठीक। उत्तरी आयरलैंड का वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। कैथोलिक समुदाय गरीब हैं और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा कोई मेल नहीं दिखता। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही अमीर और गरीब हैं। परिमाणता यह है कि उत्तरी आयरलैंड और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती है। आयरलैंड में कैसा है, दोनों के बीच आपका तनाव और हिंसा बनी रहती है। पर नीदरलैंड में एक ऐसा नहीं है कि जब सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे की घुस जाती हो, एक दूसरे गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगी है। यह सामाजिक विभाजन के साथ कई समूह में विद्यमान होती है और संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। कैसा होता है? संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ये सारी चीजें हमें इसमें दिखाई दी। ठीक।
और हम इनको देखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। देख लिया क्या खेमे हैं, किस तरीके से बने हैं, क्या भेदभाव है। अब यानी कि सामाजिक अलग अलग रूप में अलग अलग है हर जगह, ऐसा नहीं है। कहीं पर लोग अमीर हैं जो ईसाई क्रिश्चियन हैं, कहीं पर गरीब हैं, कहीं पर वो सामाजिक समानता के साथ हैं, कहीं पर आपस में उनका जो है आपका हिंसक आपका टकराव है। तो आजकल अधिकांश समाजों में कई समस्या का विभाजन देखने को मिला है। देश का बड़ा छोटा सा खास फर्क नहीं पड़ता। भारत का काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा सा देश है, पर वहां के समुदाय के लोग जर्मनी और स्विट्जरलैंड सामाजिक रूप से भी वहां मोटे तौर पर अधिकार करते हैं। नस्ल और संस्कृति के हैं। दुनिया भर के देश हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? तेजी से बदलाव। लोग ऐसी अवस्था में अपनी संस्कृति को लेकर पहुंचते हैं। अपना अलग समुदाय और प्रवृत्ति होती है और अपने हिसाब से दुनिया को बहुसंस्कृति के देश बन गए। सब अपने अपने हिसाब और तौर तरीके का सबका प्रोसेस और प्रक्रिया है। ठीक है, ये हमने देखा है कैसा है। अपने तौर तरीके के हिसाब से सब लोग जी रहे हैं, उसी के अनुसार लोग काम भी करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं सामाजिक विभाजन की राजनीति। लेकिन सामाजिक विभाजन की राजनीति से पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और एक पैराग्राफ मिला है रंग भेद के खिलाफ। आप प्रकट इसको देखते हैं, ठीक, और बात करेंगे क्या है। एक रोज का मतलब होता है एक दिन। किसी ने खोद निकालकर 20वीं सदी का एक शहर फिर लिखा अपना निष्कर्ष। एक कोई शहर खोदा 20 सदी का, उसमें कुछ अपना निष्कर्ष लिखा। यह एकदम दिलचस्प अभिलेख है। इस नस्ल पर हर जाति हर धर्म के लोग पानी पीने की अनुमति है। इस नल पर कैसे है? हर जाति हर धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति। इसका मतलब ऐसा लिखना है। यह समाज आपस में बटा हुआ है। इस समाज के कुछ ऊंचे और बाकी नीची ठीक हैं। इस सहरे का दफन कर देना ही बेहतर है क्योंकि मशीन का युग है। ऐसे में 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। दया पवार काली पतली देह मेरी वह मेरी माँ थी। जंगल में गुम ठीक सुबह जलवान के लिए सारे भाई साथ बैठते थे। उनकी राह में वे जलवान ही बेच देते थे और बाम नीलमकार थे। ये सब हमको देख रहे हैं तो आपको अंतर स्पष्ट होगा कि कैसे ये कैथोलिक और इनके बीच जो आपका टकराव है वो किस प्रकार का नजरिया था। आप वो नजरिया देखने का स्पष्ट मौका आपको दिखाई देगा। देखिए, आगे बढ़े। देख लिया इतना आपने। अब देखिए सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या थी। अच्छा, आपने देखा हर वर्ग में ये समस्या बनी हुई है। क्या समस्या बनी हुई है कि भैया उसका विभाजन होता है। अगर ईसाई थे वो आपका जो है दो भागों में टूट गए, प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक है उनमें टूट गए। बौद्ध धर्म भी दो में टूटा, बल्कि दो से ज्यादा का हीनयान महायान में टूट गया। जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर में टूट गए। वैदिक भारत जो हमारा हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी अलग अलग पंथ निकल कर आए। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से टूटे हुए सेपरेशन हमको जरूर दिखाई देते हैं। सामाजिक विभाजन राजनीति के किस प्रकार प्रभावित करते हैं, राजनीति के इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है, इस नजरिए में राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक है। ऐसा है, राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का जो मेल है वो कैसा है? बहुत खतरनाक है। विस्फोट लगता है कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज के मौजूदा विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे और इसे सामाजिक विभाजन की राजनीति का विभाजन में बदल सकता है और देश के विखंड की तरफ जा सकता है। और ऐसा कोई देश हो चुका है। ऐसा क्यों है, ऐसा कैसा है, ये सब कुछ हो चुका है।
अब देखिए, तो फूट का माहौल बना। परिमाण का दायरा क्या हुआ है? उत्तरी आयरलैंड, आप जानते हैं कैथोलिक और प्रेस्टोएस दोनों एक दूसरे के नरसंहार पर तुले हैं, मार काट पर। कह रहे उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण ही ले लीजिए, जिसका जिक्र हमने ऊपर कर चुके हैं, अभी पढ़ा है बिल्कुल। ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा वह काफी लंबे समय तक हिंसा, जातीय और कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा। यहाँ की कुल आबादी का मुख्य ईसाई पर ही है कि मुख्य लोग कैसे हैं? ईसाई पर है। इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी हुई है। 53% आबादी कैसी है? प्रोटेस्ट हैं, ये काफी मालदार भी हैं वहां पर। जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। कैसे हैं? रोमन कैथोलिक। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए नेशनल पार्टी करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला जाए, यानी कि उत्तरी आयरलैंड को किससे मिला दें? आयरलैंड से। अभी उत्तरी आयरलैंड किसका हिस्सा है? ब्रिटेन का। लेकिन वो किसमें मिलना चाहते हैं? आयरलैंड में। कौन? रोमन कैथोलिक। जो मुख्य था कैथोलिक बहुलक है, यहां पर बहुत सारे कैथोलिक हैं। प्रोटेस्टेंट लोग प्रतिनिधित्व का यूनाइटेड पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। और ये क्या कहती है कि भैया उत्तरी जो आयरलैंड है इसको ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहिए। तो दिक्कत कहां है? इधर, इन चीजों के डिवाइडेशन को लेकर। कोई आयरलैंड में रहना चाह रहा है, कोई आपका ग्रेट ब्रिटेन में। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यहां पर कैसे हैं? ये आपका प्रोस्टेटेड है, प्रोस्टेट है। यूनाइटेड और नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन की सुरक्षा बल सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। कह रहे हैं कि काफी लंबा वॉर चला है, इन दोनों के गुट की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिसमें कुछ सिपाही भी हैं, कुछ सैनिक भी हैं, और इन सब के होने के साथ साथ क्या है, कुछ वहां के लोग भी आपका मारे गए। 1958 में ब्रिटेन सरकार ने नेशनलिस्ट के बीच समझौता हुआ। दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बात करने को स्वीकार। और यूगोस्लाविया की कहानी ऐसा मुख्य अंत नहीं हुआ। वह धार्मिक और राजनीतिक समूह के आधार पर सूफी राजनीतिक की होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में टूट गया। कैसा है? वो कई टुकड़ों में टूट गया। अब आप देखते हैं मेन समस्या कहां से पनपी थी? अपनी चीजों को लेकर, ठीक। और 98 में ब्रिटेन सरकार नेशनलिस्ट के बीच समझौता हुआ, दोनों पक्षों में अलग हुआ और अंत में यूगोस्लाविया की कहानी हुई। और अंत दुखद नहीं हुआ। धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर राजनीतिक होड़ में कौन टूट गया? यूगोस्लाविया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग इसका दिखा सकते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक का मानना है कि सबसे स्थिति तो यह थी कि समाज में किसी भी किस्म का विभाजन ना हो और ना ही किसी देश के सामाजिक विभाजन है। राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं देनी चाहिए कि भैया सब कुछ हो, ना तो किसी देश का विभाजन हो और ना ही कोई राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। ये सारे ध्यान हमको रखने चाहिए। तो हमने इस तरह से देखा कि कैसे एक धर्म और एक जाति होने के बाद भी, एक देश होने के बाद भी विभाजन होता है। इन सब चीजों को हमने देखने का, जानने का प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।